हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम जो देखेंगे सिविक्स का चैप्टर 8, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चैप्टर 7 है, उसको मैंने आपको ऑलरेडी स्किप कर दिया, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। जो चैप्टर 8 है जिसमें आपके जो हमारे जो गवर्नमेंट है सो उनका क्या रोल होता है किस पर कंट्री के डेवलपमेंट में। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स की हम बात करें तो वो है हमारे जो इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो गवर्नमेंट का जो क्या क्या रोल होता है जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हमें पता है कि जैसे हमारा जो कंट्री है वो लगभग 200 ईयर्स तक क्या था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। वो अंडर कंट्रोल में थे किनके, ब्रिटिश के। सो उस टाइम पीरियड में देन उसके बाद हमारा जो कंट्री है क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। तो इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, भूखमरी थी, गरीबी थी, वो महामारी फैले रहती थी। सो स्थिति जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा था। और इंडियन जो इकोनॉमिक है उसको द इकोनॉमी हैड टू बी बिल्ड बाय ब्रिक, यानी एक जो कड़ी से उसको जोड़ना था कि कैसे जो है हमारे जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसको बेहतर उठाया जा सके, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके। सो कीपिंग इन व्यू द इरोमिनस एंड अर्जेंट नेचर ऑफ दिस टास्क, इंडियाज लीडर असाइंड द गवर्नमेंट एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। सो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे जो है हमारे जो कंट्री को डेवलप किया जाए, यहाँ के जो लोगों में जो गरीबी है उसको कैसे दूर किया जाए, अनाज की पूर्ति उनको कैसे हो। सो यहाँ पर जो उस टाइम पीरियड के जो लीडर थे उनके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग फेस था। जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है स्थिति है उस टाइम पीरियड में लोगों की हो गई थी। Then, in the 6 decades since independence, the Indian economy has witnessed a remarkable growth। यानी आपके इन जो 60 सालों की हम बात करते हैं, 6 डिकेड की सी बात किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। हम अभी की बात करें तो जो इन टुडे 11 जो है इंडियन जो इकोनॉमी है वो 11th पोजीशन में है वर्ल्ड में। देन जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स है जीडीपी की बात है, सो वो जो है आपके 2012 में 89 ट्रिलियन जो इकोनॉमी जीडीपी है इंडिया का वो था। बट अभी के दौर में आप देखेंगे तो इससे कहीं ज़्यादा हमारा जो जीडीपी है वो बढ़कर चला गया है। और जो फास्टेस्ट जो ग्रोइंग जो कंट्री है इकोनॉमी है वर्ल्ड में वो इंडिया का है। भले अभी जो कोरोना के कारण से कहीं ना कहीं हमारे जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, बट ये कुछ टाइम के लिए, जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी फिर जो इंडिया जो है वो उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि अभी के दौर में देखेंगे तो हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। और अगर ये सभी जो प्रोडक्टिव वर्क में लगते हैं, प्रोडक्टिव वर्क में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारा जो इंडिया है वो डेवलप हो जाएगा। और अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में वर्ल्ड के सामने आएगा। सो अब यहाँ पर आया कि बट अनफॉर्चुनेटली दिस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन इवन और इक्वल अक्रॉस regions and groups. The chasm between the haves and the have-nots has widened. The poor have become poorer and the rich richer. मीन्स यहाँ पर आया कि जो अब ये ग्रोथ की हम बात करते हैं, सो कंट्री तो बहुत हद तक डेवलपमेंट हुआ। आज हम जो है हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं, सुपरसोनिक जेट है हमारे पास, हम जो है चांद से लेकर मंगल तक भी पहुंच गए। बट अभी कई ऐसे जो सेक्शन है, कई ऐसे जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर उतना डेवलप नहीं हुआ है, कई ऐसे जो रीजन है वो अभी भी पुअर्स बने हुए हैं।
जैसे हम बात करते हैं अभी एक जो कई जो स्टेट की हम बात करें, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की हम बात करते हैं, आपके महाराष्ट्र वाले जो रीजन्स हो गया, तो आपके कुछ ऐसे जो स्टेट है, केरला हम चले गए, तमिलनाडु चले गए, तो ये जो स्टेट है वो वेल डेवलप्ड स्टेट है। यहाँ पर जो पुअर्स हैं उसका जो नंबर्स है वो बहुत कम है, गरीब लोग यहाँ पर कम है। बट अभी भी कई ऐसे जो स्टेट है जिसमें हम बिहार, यूपी की बात करते हैं, आप झारखंड को ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं कम डेवलप्ड वाले जो एरियाज में आते हैं। और यहाँ पर आप जो देखेंगे तो पुअर जो पीपल्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ पुअर पीपल्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं। आप एमपी के भी ले लीजिए, वहाँ पर भी आप जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गरीबी का जो दर है वो कहीं ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो नॉर्थ पार्ट है छत्तीसगढ़ का, जो सरगुजा वाला जो रीजन है, साथ ही साथ आपका जो बस्तर जो रीजन्स है वो भी आपके जो अनडेवलप्ड एरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ट्राइबल पीपल्स बहुत ज़्यादा हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है हमारे कंट्री में वो इक्वली नहीं है। जिनके पास है उनके पास है, बहुत ज़्यादा है, और जिनके पास नहीं है तो वो उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पुअर है वो और पुअर, जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो रीच है वो और ज़्यादा रिचर यानी अमीर होते जा रहा है। सो इसको क्या करना है, दिस इज बिकॉज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हैज नॉट बीन सस्टेनेबल, यानी जो संपोषित विकास की बात करते हैं, यानी जो सभी जगह इक्वली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट कीप इन माइंड ह्यूमन वेलफेयर एंड द नीड्स ऑफ द पुअर विदाउट damaging the environment, which is one of the tragic consequence of today's mindless economic growth। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आया कि जो डेवलपमेंट तो हमें करना है, बट डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सभी को उससे फायदे हों। इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, रिसोर्सेज का, पुअर को भी मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी उससे इफेक्ट ना हो, वो भी डिस्ट्रॉय ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि गांधी जी हैड एप्टली सेड, गांधी जी हमेशा कहते थे क्या चीज, एक चीज उसने कहा था कि द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट फॉर एवरीवन ग्रीड। यानी गांधी जी ने कहा था कि जो हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके पास इतना है कि सभी की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो सकती है। एवरीवन्स नीड्स, इन्हीं सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है। अर्थ के पास इतना रिसोर्स है, इतना संसाधन उपलब्ध है, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, बट किसी की जो सबकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति, उसका जो है पूर्ति नहीं किया जा सकता, क्योंकि इच्छाएं अनंत है और आवश्यकताएं जो है सीमित होती है। हमें 2 वक्त का अनाज चाहिए, पेट भरने के लिए क्या चाहिए, हमें अनाज चाहिए, खाना चाहिए, बट इच्छा होती है कि हमें जो है 4 रोटी मिल गया, दाल मिल गया, सब्जी मिल गया, तो हम सोचते हैं कि खाने में कुछ मीठा होना चाहिए, मीठा मिल गया तो कुछ और होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, अनंत होती है उसकी इच्छाएं, इन्फिनिटी तक जाती है, बट उसके जो नीड्स है वो सीमित हो। ह्यूमंस को कहते हैं बेसिक जो 3 नीड्स हैं उसके, फूड्स, शेल्टर और क्लॉथ, रोटी, कपड़ा और जो मकान, जो 3 होता है वो उसके बेसिक जो नीड्स हैं। सो गांधी जी ने भी यही कहा था, देन इंश्योरिंग द बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी जो नेशन का जो बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए वो जो है मेन प्रायोरिटी थी किसका, गवर्नमेंट का। सो इसके लिए बहुत सारे जो प्रयास है वो उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, और अभी भी बहुत सारे प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, ताकि जो है कंट्री जो डेवलप हो, यहाँ के लोगों में डेवलपमेंट आए। सो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर हम जो देखेंगे द रोल ऑफ द स्टेट इन डेवलपमेंट। सो ओके, थैंक यू।